इसाबत सबू को। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर मौका देने के लिए, और आप सभी को इस प्रोग्राम में हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को आशीषित होंगे। चलिए हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए एक गीत के साथ शुरू करेंगे। हम लोग इस परमेश्वर हम सबको चुना है और हम सबको अपना संतान बनाया है। तूने दी मुझे एक धुन नई और घेरा एक नई गीत से, छुटकार का मेरे शत्रु से, जब तक डर ना निकले दिल से। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने। नए जन्म से तेरा वंश बना, बहे तेरा रक्त रगों में। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान मैं। सागर तो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में मैंने डूबे। तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान सागर तो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में मैंने डूबे। तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान खुदा की संतान खुदा की संतान खुदा की संतान। इस गीत के प्रति हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप इसी तरह परमेश्वर की महिमा करते रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले छोटी सी परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। हे हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप धन्यवाद किया गया है। हम सबका जीवन को सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। प्रभु इस समय हम आपका वचन को
सिग्नेचर है प्रभु। हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा विशेष रूप से मुझ पर उंडल, ताकि जो कुछ मैं बोलूँ मेरे शब्द नहीं लेकिन आपका वचन होने पाए, आपका इच्छा जाहिर होने पाए और हम सब इसमें सीख कर प्रभु आपका करीब आने वाले हो सके और आपका प्रेम में बढ़ने वाले हो सके। हमारे गुनाह को क्षमा कर आपके वचनों से हमें सिखा, क्योंकि प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। एक दिन की बात है कि अब्राहम के पास जो है त्रिस्वर्गीय प्राणी जो है आते हैं अब्राहम से मिलने के लिए, और तब अब्राहम जब उनको देखता है बहुत खुश हो जाता है और अब्राहम जो है दौड़ के उनके पास आता है, उनको प्रणाम करता है, कहता है कि आज आप लोग यहीं पर रुकिएगा, और तब उनको वहीं ठहरने बोलते हैं और उनको उनके लिए पानी लेके आता है और पानी उनको पिलाता है। उसके बाद जो है अब्राहम उनसे जाता है, उनसे दूर जाता है, कहता है कि आज यहीं रुकी, और तब वो दौड़ के जाता है अपना पशुओं के झुंड में, और तब एकदम मोटे चर्बी वाला तगड़े वाला पशु को जो है उसने लेके आता है, करता है, उनके लिए भोज तैयार करता है। उसके बाद उनके पास जो है खाना परोसता है और लोग जो है खाते पीते हैं अच्छा से, और उनके बाद जो है अब्राहम से कहते हैं कि इसी समय जो है आने वाला साल में आपका मिसेस जो है गर्भवती होगी, और तब इस तरह से कहते हैं, और तब सारा इस बात को सुनती है और तब हंसने लगती है, क्योंकि वो उम्र में जो है बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। और तब वो लोग कहते हैं कि आपने क्यों हंसी, तो वो जो सारा जो है मुकरने लगती है, कहती है कि मैं तो नहीं हंसी, बोलते नहीं तुम हंसी तो थी। और तब इस तरह जो है सारा घबराने लगती है, डरने लगती है, और तब वो लोग खाना पीना इस कन्वर्सेशन होने के बाद जो है लोग जो है सदम और गोमोरा की ओर जो है मोड़ने लगती है, और तब वे लोग जो है बताते हैं कि क्यों जो है वे लोग उधर जा रहे हैं, और अब्राहम को कहते हैं कि इस बात को हम क्यों तुमसे छुपा रखे, तो तब बताने लगते हैं कि हम लोग सुने हैं कि उनका चिल्लाहट, उनका बुराई जो है स्वर्ग तक पहुंच रही है, और इसलिए जो हम लोग उनको इंक्वायरी करने जा रहे हैं, अनुसंधान करने जा रहे हैं कि सच में ऐसा है कि नहीं। यदि सच में ऐसा है तो इस नगर को नष्ट करने जा रहे हैं। इस बात को जब अब्राहम सुनता है वो चौंक जाता है, उसका दिमाग में ये आ जाता है कि उसका एक भतीजा जो लूत जो है उस नगर में रहता है, उनका परिवार उस नगर में रहता है। यदि उस नगर को नाश करेंगे तो उस नगर के साथ जो है उसका भतीजा भी नष्ट हो जाएगा। और तब अब्राहम उनके पास जाकर कहने लगता है, यदि उस नगर में 50 धर्मी लोग मिले, क्या 50 धर्मी लोगों को भी उस दुष्ट नगर के साथ, बुरे लोगों के साथ जो है आप लोग नष्ट करेंगे? ऐसा आप लोगों के साथ कदाचित ना होए, क्योंकि इस दुनिया का न्याय भी न्याय करे, इसलिए जो है ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लोग कहते हैं यदि उस नगर में 50 धर्मी लोग मिलते हैं तो पूरा नगर को ही हम छोड़ देंगे। इस तरह से और आगे बढ़ता है अब्राहम और कहने लगता है कि यदि उस नगर में 5 घट जाए, यानी 45 धर्मी लोग मिलते हैं, कि फिर भी आप लोग उस नगर को नष्ट करेंगे? तो नहीं, यदि उस नगर में 45 धर्मी लोग मिलते हैं तो उस 45 धर्मी लोगों के कारण जो है उस नगर को हम छोड़ देंगे। फिर से अब्राहम जब वो लोग जाने लगते हैं तो आगे जाता है, सामने उनके सामने जो है खड़ा होता है, कहता है मैं ढिठाई कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक मिट्टी और राख हूँ, आप लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, फिर भी मैं यदि एक बात बोलूँ तो यदि उस नगर में 40 धर्मी लोग मिलेंगे तो क्या उस 40 धर्मी लोगों को भी उस बुराई लोगों के साथ नष्ट करेंगे? तो यदि उस नगर में 40 धर्मी लोग मिलते हैं तो उस नगर को हम नष्ट नहीं करेंगे। और इस तरह से जो है बातें करते जा रहे हैं। फिर अब्राहम कहता है यदि उस नगर में 30 धर्मी लोग मिलते हैं, क्या उस नगर को आप लोग छोड़ देंगे? तो लोग कहते हैं हाँ हम छोड़ देंगे। यदि उस नगर में, फिर से अब्राहम कहता है यदि उस नगर में 20 धर्मी लोग मिलते हैं तो क्या उस 20 धर्मी लोगों के कारण उस नगर को आप लोग नहीं छोड़ेंगे? तो लोग कहते हैं यदि उस नगर में 20 जन धर्मी लोग मिलते हैं
तो उस नगर को हम नाश नहीं करेंगे। और तब फिर से वो लोग मुड़ने लगते हैं उस नगर की ओर। अब्राहम फिर से दौड़ के जाता है उसके सामने, मतलब रुके रुके रुके, जस्ट मैं मिट्टी हूँ, राख हूँ, आप लोगों के सामने मैं ढिठाई कर रहा हूँ, एक ही बार, जस्ट एक ही बार लास्ट। यदि उस नगर में दास धर्मी जन मिलता है तो क्या उस दास धर्मी जन के कारण से उस नगर को आप लोग नहीं छोड़ेंगे? तो वो लोग जो है मुस्कुराते हैं और अब्राहम को कहते हैं यदि उस नगर में दास धर्मी जन मिलते हैं तो उस दास धर्मी जन के कारण से उस नगर को हम नाश नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और ऐसा बात करके जो है लोग आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लौट के घर आता है और तब लोग आगे बढ़ते हैं और तब जाते जाते जैसे शाम होता है वो लोग पहुंचते हैं उस नगर के फटक में। जैसे उस नगर के फटक में पहुंचते हैं, उस नगर के फटक में जो है लूत बैठे रहता है। जब उनको दिखता है तो उनके पास जाता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है कि चलिए मेरे घर, चलिए मेरे घर में पधरिए। और तब वे लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग जो यही चौराहे में रहेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो नहीं नहीं, आप लोग कैसे यहाँ रह सकते हैं, मैं हूँ, मेरा घर में चलिए, मेरा घर सामने है। और तब नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहीं रहने दीजिए। तब ये लूत जो है बहुत जो है विनती करता है, उससे जो है अनुरोध करता है कि नहीं, आप लोग यहाँ नहीं, मेरे घर में चलिए। और तब लास्ट में जो है वो लोग जो है मान जाते हैं, स्वीकार करते हैं, राजी हो जाते हैं और उनके घर में चलते हैं। और जैसे उनके घर में जाते हैं तब वहाँ नगर के लोग जो है कुछ लोग को देखते हैं। और तब रात में जो है आधी रात में जो है क्या बूढ़ा क्या जवान, बाइबल कहता है, और सब लोग जो है इकट्ठा होकर लूत को घर को घेर लेते हैं। और लोग दरवाजे के पास आके नॉक करते हैं कि लोग से कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, आपके घर में कौन आए हैं, उनको बाहर निकलिए, हम उनके साथ भोग विलास करना चाहते हैं। लोग जो है बाहर निकलता है अपना द्वार को लगा के, कहता है कि कृपया करके ऐसा मत कीजिए, ये मेरे घर में मेहमान आए हैं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, आप परदेसी होकर नगर में आए हैं और अभी आप इस नगर का न्यायी बन बैठे हैं। और इस तरह से उनको धमकाने लगते हैं। लूत जो है उनसे विनती करता है, कहता है भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। कहता है यदि आप लोग चाहे तो मेरा तो कुमारी बेटियाँ है, यदि आप चाहते हैं तो उनको मैं बाहर निकल देता हूँ, लेकिन तब इस अतिथि लोगों के साथ ऐसा मत कीजिए। और तब वे लोग जो है हटिए हटिए वहाँ से लूत को जो हटा रहे हैं दरवाजा के पास से। और तब लोग घुसना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं। वो स्वर्गीय प्राणी जो है लूत को खींचते हैं, अंदर घुसाते हैं, उसके बाद में दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद जो है उनको जितने लोग वहाँ थे उन सबको जो है अंधा कर देते हैं। और बाइबल कहती है कि वे लोग जो है टाटोलते दरवाजा उनको मिला नहीं और वो लोग कुछ नहीं कर सके। और तब लूत को जो है स्वर्गीय प्राणी कहने लगे कि अपना जितना भी यहाँ रिश्तेदार है सबको बटोरो और यहाँ से भाग चलो, क्योंकि हम लोग देख चुके यहाँ कितना बुराई बढ़ चुकी है, ये जो है नाश करने की लायक है। इसलिए जो है लूत को बोले कि जो भी तुम्हारा है सबको बुलाइए, यहाँ से निकलिए। लूत जो है उनका बेटियाँ जो मंगनी हो चुकी थी, उनका दामाद को जो है समझाने लगे, मनाने लगे, उनको परिवार को मनाने लगे, लेकिन कोई उनके बात पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरह से जो है लूत जो है उनके लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग मान जाए और यहाँ से भागे और बच जाए। तब सुबह होने जा रहा था और तब ये लोग देर कर रहे हैं, लोग देर कर रहे हैं। तो वे स्वर्गीय प्राणी जो है उनका हाथ पकड़ते हैं और उनका दो बेटियां और लूत को और उनका पत्नी को जो है हाथ पकड़ के नगर से बाहर निकलते, कहता है कि उस नगर में जाओ और बच जाओ। लूत जो है बूढ़ा इंसान से कहता है कि मैं नहीं भाग सकता हूँ उतना दूर, कृपया करके मेरे ऊपर जब दया की है, अनुग्रह दिखाई है, तो मुझे इस नगर में जाने के, इस गांव में, सामने वाला गांव में जाने के लिए, उस गांव को नाश मत कीजिए। तो बोला ठीक है, तेरे लिए हम नाश नहीं करेंगे, जाओ, उनका आज्ञा देता है।
और जैसे वहाँ जाते हैं उनको ये भी आज्ञा देता है, कहता है कि कोई भी पलट के मुड़ के पीछे की ओर मत दिखना। और तब वही लोग वहाँ से भागते हैं और जैसे वहाँ पहुँचते ही इस गाँव में जो विनाश शुरू होता है। परमेश्वर का क्रोध उस आग और गंधक में जो दिखाई दे और पूरा जो है आग और गंधक गिर के जो उस सोदोम और अमोरा नगर को जो है भस्म कर देता है। क्योंकि लॉट उसका 2 बेटियां और उसका पत्नी तो निकली थी, लेकिन तब उसने जो है उस गांव को परमेश्वर उस प्राणियों को जो है आज्ञा नहीं माना और मोड़ के देखा और उसने जो है नमक का कुंभा बन गया। तो इस तरह से हमने इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस तरह सोदोम और गमोरा का विनाश हुआ। परमेश्वर जो है अब्राहम से ये सारे चीज़ों को जो है छुपा कर नहीं रखना चाहता, ये जो है जानकारी उनको दिखा। परमेश्वर जो है कभी भी अपने लोगों को बिना बताए कोई भी काम नहीं करता। जैसे कि आमोस 4:7 में पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ जो परमेश्वर करना चाहता है वो जो है बिना बताए बिना इन्फॉर्मेशन दिए नहीं करता है। परमेश्वर जो है हम सबको ये जानकारी दिया है कि फिर से एक बार जो है परमेश्वर इस दुनिया को आग और गंधक के साथ नष्ट करने जा रहा है। और इस जानकारी जो है हमें परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को जो बाइबल पढ़ते हैं हम सबको दिया है। अब्राहम जो है इस जिम्मेवारी को समझ गया था कि उसने जो है सिर्फ अपने को नहीं लेकिन तब उस नगर को भी जो है बचाना चाहता था, वहाँ के लोगों को बचाना चाहता था। इसलिए जो है उसने परमेश्वर के सामने उस स्वर्गीय प्राणी के सामने जो है उसने वकालत किया, उनसे जो है बरगेन करने लगा कि उस नगर को बचाया जाए। लेकिन दुख की बात वहाँ पर 10 प्राणी भी जो है धर्मी नहीं निकले और इस कारण से उस वहाँ का विनाश होता है। आज जो है हमें भी परमेश्वर ने चुना है कि हम ऐसा गांव है, ऐसा शहर है जो बुराई से भरा हुआ है और परमेश्वर की नज़र में बिगड़ी हुई है, नाश की आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस नगर के लिए परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर उस नगर के लिए रास्ता खुल जाए, खोल दे, ताकि उस नगर में सुसमाचार सुनाया जाए परमेश्वर का कि बहुत जल्दी नाश करने जा रहा है। मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्राण को अप्रिय नहीं जानता है। जो लोग अपना प्राण को प्रेम करता है वे लोग ऐसी मैसेज से, ऐसा संदेश से अनसुनी नहीं करेंगे। वे लोग जरूर परमेश्वर का इस मैसेज को, परमेश्वर के संदेश को ग्रहण करेंगे और इस तरह से जो वे लोग उस विनाश से बच पाएंगे जो परमेश्वर बहुत जल्दी इस धरती पर लाने जा रहा है। उस जिम्मेवार को जो है परमेश्वर ने हम सब के ऊपर में सौंपा है। तो आज जो है हमें लोगों को बताना है, लोगों को चिताना है कि परमेश्वर बहुत जल्दी इस दुनिया को अंत करने जा रहा है आग और गंधक से। क्योंकि आज इस दुनिया में इतना बुराई बढ़ गया है कि कोई भी परमेश्वर की ओर फिरने का नहीं, सब अपने ही मर्जी, अपने ही इच्छा को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर को भूल के जो अपने स्वरूप में बनाया है उसको परमेश्वर मनुष्य उन सबको जो है भूल चुका है और तब आज खुद परमेश्वर बन के बैठा है। इसलिए परमेश्वर जो है इस दुनिया को नष्ट करने जा रहा है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। यहेजकेल किताब 33 अध्याय का 7 से 11 तक मैं पढ़ूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। ये जो है उस समय यहेजकेल को कहा था, आज हमसे कहता है, आपसे कहता है, हम सबसे कहता है। यदि मैं दुष्ट से कहूँ है दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उनके मार्ग के विषय में ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूँगा। तो परमेश्वर कहता है कि
दुष्ट लोग जिसे हम जानते हैं, अधर्म लोग अधर्म का काम करते हैं, हम जानते हैं उसको यदि हम नहीं जिताते हैं, यदि वो अधर्म में फंसा हुआ मरता है तो उसका लेखा हमसे लेगा परमेश्वर। आगे कहता है 9 पद, परंतु यदि दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। तो यदि हम उन दुष्ट लोगों को बताते हैं परमेश्वर के मन के विषय में कि परमेश्वर न्याय करने जा रहा है और परमेश्वर जो है ऐसे अधर्म काम करने वालों को नष्ट करेगा, तो यदि वो दुष्ट अपना मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौट जाता है तो ठीक है, और नहीं तो अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, तो उसका लेखा, उसका खून का बदला जो है परमेश्वर उसी के ऊपर में थोपेगा, लेकिन हम बच जाएंगे। तो ये जो है हमारे लिए परमेश्वर जो है ये काम सौंपा है। तो परमेश्वर जो है कोई भी इंसान मरने से खुश नहीं होता है, दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन तब वो पश्चाताप करे, मन फिराए और तब बचाए जाए परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने महिमा के लिए बनाए हैं, अपना स्वरूप में बनाए हैं, ताकि हम बचाए जाए उसके राज के लिए। परमेश्वर ने पूरा ये प्रबंध कर दिया है, उसने अपना बेटा को हमारे पाप के निमित्त भेजा है दुनिया में, और वो हमारे पाप के लिए मारा ताकि हम उस राज के लिए बचाए जा सके जो परमेश्वर हम सब के लिए तैयार किया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे ताकि हम लोगों को बचाने में परमेश्वर के साथ सहकर्मी होकर काम करें, और इस तरह से हम खुद बचे और साथ में दूसरों को भी परमेश्वर के राज के लिए सिखाए। चलिए हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमको ये सुअवसर दिया है कि हम आपका नाम का गुणानुवाद कर सकते हैं, आपका नाम का महिमा कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें इसी उद्देश्य से बनाया है प्रभु। आपने हमें सुरक्षित रखा है, बचा कर रखा है, ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष के कारण बन सके। बहुत से लोग आज अधर्म का काम करते हैं, आपका सच्चाई को नहीं जानते हैं प्रभु, और विनाश का कारण बन चुके हैं प्रभु। हमें अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम उनके पास जाकर आपका शुभ संदेश को बता सके कि आप इस दुनिया को नाश करने जा रहे हैं, और हो सके तो लोग मन फिरा कर आपकी ओर आ सके प्रभु, और आपका राज के लिए बचाने जा सके प्रभु। ऐसा हमें आशीष दे, अगुवाई कर, समझ से भर दे, ताकि हम ऐसा काम कर सके और लोगों को आपके राज के लिए बचाने के काम कर सके। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, आपके समझ में भर दे, ताकि हम सदा ऐसे आपका महिमा करते रहे। क्योंकि ये प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन।